सातवें दिन का सूरज उगा। राजा भोज के मन में फिर आशा जगी। उन्हें लगा शायद उनकी तपस्या फल देगी, पर जैसे ही उन्होंने सातवीं सीढ़ी पर कदम रखा, सातवीं पुतली कौमुदी की पत्थर सी आंखों में हलचल हुई। गूंजती आवाज में उन्हें रोक लिया। ठहरो भोज। फिर पुतली बोली, राजन, यदि तुम अपनी गर्दन को फूल की तरह चढ़ाना नहीं जानते तो इस सिंहासन की जिद छोड़ दो। क्या तुम एक अनजान व्यापारी के लोभ के लिए अपने प्राण त्याग सकते हो? यदि नहीं तो विक्रम की यह सातवीं कथा सुने बिना आगे मत बढ़ना। कौमुदी ने कथा आरंभ की। एक बार विक्रमादित्य के दरबार में एक अत्यंत धनी व्यापारी बदहवास आया। वह रोते हुए बोला, महाराज, मैं नष्ट हो गया। मेरे करोड़ों के माल से भरे जहाज समुद्र के बीच रुक गए हैं। ना हवा चलती है, ना लहरें हिलती है। ज्योतिषियों ने कहा है कि समुद्र देवी क्रुद्ध है और उन्हें 32 लक्षणों वाले महापुरुष की बलि चाहिए, और ऐसा पुरुष केवल आप हैं। दरबार स्तब्ध रह गया। किसी व्यापारी के धन के लिए राजा प्राण दे दे, यह असंभव प्रतीत होता है। पर विक्रम मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे रक्त से किसी का जीवन चलता है तो यह मेरा सौभाग्य है। राजा तुरंत व्यापारी के साथ समुद्र के मध्य उस स्थान पर पहुंचे जहां जहाज रुके थे। वहां उन्होंने स्नान किया, देवी का ध्यान किया और तलवार हाथ में ले ली। जैसे ही विक्रम ने अपनी गर्दन पर तलवार उठाई, समुद्र में तीव्र हलचल हुई। जल से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया। देवी बोली, रुको विक्रम, मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। लोग यहाँ धन मांगने आते हैं, पर तुम दूसरों के लिए प्राण देने आए हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहिए? विक्रम ने तलवार फेंकी और हाथ जोड़कर कहा, मां, यदि आप प्रसन्न है तो ये वर दीजिए कि आगे कभी किसी निर्दोष की बलि ना ली जाए और इस व्यापारी के जहाज सुरक्षित किनारे लग जाए। देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। देखते ही देखते रुके हुए जहाज स्वयं चल पड़े। कथा समाप्त कर कौमुदी ने राजा भोज की ओर देखा और पूछा, राजन, अब हृदय से उत्तर दो। वह व्यापारी केवल व्यापार करने आ गया था, उसका नुकसान तुम्हारा नहीं था। फिर भी विक्रम ने उसके लिए अपना शीश दांव पर लगाया। क्या तुम किसी अनजान सेठ के लिए तलवार अपनी गर्दन पर चला सकते हो? क्या तुम देवी के सामने अपने लिए अमरता छोड़कर दूसरों की सुरक्षा मांग सकते हो? यदि तुम्हारे भीतर ऐसा निस्वार्थ साहस नहीं है तो लौट जाओ भोज। यह सिंहासन कायरों के लिए नहीं है। इतना कहकर सातवीं पुतली आकाश में विलीन हो गई। राजा भोज पसीने से भीग गए। वे समझ गए कि विक्रम का सिंहासन त्याग की उस ऊंचाई पर है जहां पहुंचना साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। यह सातवीं परीक्षा थी। आगे की कथा और भी असाधारण पराक्रम की कसौटी लेकर आने वाली थी।